बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़रें जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज के जो मेरी स्पीच का मौजू है वो ये है कि जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के हमारे लिए मदद भेजने, मदद करने पर यकीन रखते हैं, तो वो किसी भी खौफ से, किसी भी इंसान से, किसी भी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते और अपने मामलात सब अल्लाह के हवाले छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देता है तो उससे हमें डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जब हिसाब करता है तो सब बराबर कर देता है। तो दोस्तों, हमें किसी की राह में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, हमें हमेशा सबका साथ दे के चलना चाहिए। अब देखें, हम एक बहुत मशहूर शख्सियत ही नाम नहीं लूँगा, तो उनसे मैंने पूछा, जनाब आपकी तरक्की का, कामयाबी का, इतनी सक्सेसफुल स्टोरी का आपका क्या राज है? तो उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से लेके अभी तक किसी की राह में रुकावट कोई नहीं डाली। कभी किसी की अगर कोई काम हो रहा हो तो मैंने रुकावट अगर डाल भी सकता था तो नहीं डाली, हमेशा राह हमवार की है कि वो भी आगे बढ़ सके। तो अल्लाह ताला ने कभी मेरा काम भी नहीं रोका। मैं जिस तरह भी मेरा काम मैंने करने की कोशिश की है, सब ने मेरे बल्कि साथ दिया है और कामयाबी की तरफ दिया है। आजकल जो दोस्तों हम नाकाम हो रहे, इसकी बड़ी वजह यही है कि हम दूसरों की राह में रुकावट डाल रहे हैं और लोग हमारी राह में रुकावट डाल रहे हैं। अब जिस तरह 10 बंदों के हाथ में बैलून दे देना, तो हम बोलें कि सब पे एक एक नाम लिखा हुआ है और बेतरतीब सब ने उठा लिया। अब वो बोलेंगे भाई सबसे आखिर में जिसका बैलून बचा ना वो जीत जाएगा। सब एक दूसरे का तोड़ने में लग जाते हैं। तो अगर सब के सब एक दूसरे का साथ दे और 10 के 10 हाथ में रखे, कोई किसी का ना बैलून फोड़े, तो सब के सब विनर हो जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमेशा एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, हम एक दूसरे को हराना चाहते हैं। अगर हम हराएं ना, हम सब जीत जाएंगे। तो हमें जीतने की तरफ भागना चाहिए, हमें ना कि हमें दूसरे को हराने। अब पता क्या होता है कि हम बेशक फेल हो जाएं तो, लेकिन हमें दूसरे को भी फेल देखना है, तब हम खुश हैं। अगर दूसरा पास हो जाए, हम फेल हो जाए, तब मसला। अगर हम पास हो जाएं, दूसरा पास होके हमसे 1 नंबर ज़्यादा ले, ये हमारे लिए फेल से बुरा एक नतीजा होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास एक और पॉइंट है कि आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत के साथ साथ लगन भी चाहिए, और इसके साथ साथ फिर लक का भी सहारा हमारे साथ होता है। कि वो कहते हैं ना कि भाई इसकी लक बहुत अच्छी है, लक जितनी अच्छी होगी वो बंदा आगे जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन अब देखें दुनिया में जो इंग्लिश लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, अपना USA के हो गए या कनाडा के हो गए, कहीं के भी हो गए, वो इतना तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो दुनिया में मेहनत करेगा उसको सिला लाजमी मिलेगा। अब वो देखें, वो हम कहते हैं ना नॉन मुस्लिम है, वो कैसे तरक्की करेंगे, हम मुसलमान होकर तरक्की नहीं कर सके। वो इसकी वो वजह ये है कि अल्लाह ताला का किया हुआ वादा है। जिस तरह एक बाप के लिए सारे बेटे, चाहे कोई नालायक भी हो तो उसके लिए वो उसका बेटा ही होता है, अल्लाह ताला के लिए तो पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला तो सबसे प्यार करता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि कोई आग में जले। अब इंसान अपनी हरकतों पे, अपने करतूत पे ही मार खाता है और दोज़ख में जाएगा। तो हमें जितना अच्छा हो सकते हैं हमें बन के दिखाना है और एक मंजिल हासिल करनी है। और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि पर्सनल अपनी जो ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट है, उसको अपना माइंड को पॉजिटिव रखें। अब पॉजिटिव माइंड रखेंगे ना हम सबके लिए, तो हमारे काम पॉजिटिव होंगे। आप कुछ ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि आपके पास जो भी बात है, किसी की भी बात है, आपने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना है और पॉजिटिव तरीके से सोचना है। 1 हफ्ते बाद लोग आपसे मिलना पसंद करना शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे भाई ये शख्सियत, या तो कोई बोलेगा कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। ये हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो पिछला दिन था, आज का दिन उससे ज़्यादा है या कम है। मतलब नॉलेज हमें कुछ आई है, या हम कोई हमें कहता है पिछले हफ्ते आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे थे, इस आप बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, ऐसे मतलब कि इस टाइप का हमसे कोई, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमसे कोई मिले तो बोले भाई माशाल्लाह पिछली बार तो पता ही नहीं लगा, आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार और नॉलेजेबल बातें करते हैं। तो हमने इस तक पहुंचने के लिए स्टडी का सहारा लेना है, ठीक है। और अच्छी बात चाहे वो नॉन मुस्लिम से ही क्यों ना है, पकड़ लेनी है। जब हम ऐसे करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी मुआशरे में
ایک عزت ہو جائے گی اور ترقی کرنا شروع کر دیں گے اور لوگ ہمیں ایز اے ٹیچر کاؤنٹ کریں گے, بولیں گے واو بہت زبردست. تو دوستو یہ تھی میری آج کا پیغام. امید کرتا ہوں آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا, اور یہ ہماری امپرومنٹ نا ڈے بائی ڈے بڑھنی چاہیے. جیسے یہ کم ہوگی نا تو ہم پٹری سے اتر جائیں گے اور کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں بکس کا سہارا لینا ہے, اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے. غریب لوگ ایسے نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے. غریب جو جانتا ہے وہ امیر نہیں جانتا, جو امیر جانتا ہے وہ غریب نہیں جانتا. ہمیں سب کے ساتھ گھل ملنا ہے, تمیز کے دائرے میں اچھے طریقے سے آگے بڑھنا ہے, ادب کا بڑا خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ڈے بائی ڈے بہت اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آئیں گے. گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ. اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ.